कमर ताज वाले, उनके दर पर कमर ताज वाले, ताज अपना। आदाब, मैं हूं शमीम कमर रियाजी और आप देख रहे हैं केवल मोटिव्स कि ये पेशकश, ये प्रस्तुति जनाब कमर रियाजी साहब के जीवन की वो यादें जो हमारे बीच वो छोड़ गए। एक अंदाजे के मुताबिक मोहम्मद हारून कमर रियाजी 1946 में चंपारण का इलाका साठी के मशहूर गांव कठहरी में पैदा हुए थे। उनके वालिद साहब जनाब सदाकत हुसैन मरहूम पेशे से टेलर मास्टर थे, लेकिन वो बहुत ही पाबंद सौमसलात थे। इब्तदाई तालीम की बात की जाए तो उत्तरी बिहार का एक प्रसिद्ध मदरसा रियाजुल उलूम साठी में उनकी तालीम इब्तदाई हुई। शुरुआती तालीम के असातिज़े की बात की जाए तो हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन और बुजुर्ग, अपने पाए के मशहूर और मकबूल इमार शरिया फुलवारी शरीफ पटना के अमीर शरीयत सैयद हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और उच्च शिक्षा के गर्ज से 1963 में वो देवबंद चले गए। फिर वहाँ से मेरठ के अरबिक कॉलेज से 1966 में उन्होंने फजीलत की डिग्री ली। उस वक्त के हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता असातिज़ा कराम की मौजूदगी में कमर रियाजी को सनद फ़रागत और दस्तार फजीलत हासिल हुई। जिन हाथों ने कमर रियाजी के सर पे दस्तार रखा उनमें मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब पाकिस्तान, मौलाना असद मदनी साहब देवबंद, हज़रत मौलाना सैयद मियां दहलवी साहब, काजी ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद मेरठी साहब सर फहरिस्त हैं। शायरी के हवाले से कमर रियाजी ने खुद लिखा कि इब्तदाई तालीमी ज़माने में वो पहले ही से नात और गज़ल और नज़म पढ़ा करते थे। वो इब्तदाई ज़माने में हज़रत अमीर शरीयत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब का लिखा हुआ कलाम शुरू में पढ़ते थे। कमर रियाजी की खुशगुलो आवाज़ से दारुल उलूम देवबंद के साबिक मोहतरम कारी तैयब साहब, शेख तफसीर हज़रत मौलाना सैयद मौलाना रियाज साहब, विनो भावे वगैरह भी महजूज हो चुके हैं। कमर रियाजी खुद लिखते हैं कि अपने शायरी के उस्ताद के मुतालिक कि मेरठ के ज़माने तालिब इल्मी में जब मेरे दरसियात के उस्ताद कोहना मश्क उस्ताद शायर अल्लामा सैयद अब्दुल अजीज़ ज़फ़र जनकपुरी साहब से इन्होंने इस्तिफ़ादा शुरू किया और उनकी शायरी के हल्का तलामीज़ा में शरीक हुए। कमर रियाजी इब्तिदा में कमर चंपारनी तखल्लुस करते थे जो हज़रत उनके उस्ताद हज़रत सैयद ज़फ़र जनकपुरी साहब ने ही रखा। कमर रियाजी के मुतल्लिक़ अल्लामा सैयद अब्दुल अजीज़ ज़फ़र जनकपुरी दामत बरकातहुम लिखते हैं कि ग़ालिबन ये 1968 की बात है जब कमर चंपारनी मेरे हल्का तलामीज़ा में शामिल हुए और कमर रियाजी का कलमी नाम का सहरा भी मेरे नाम से मंसूब है। बहुत ही होनहार, इल्म उरूज़ का माहिर मेरे यह शागिर्द था। इसके हमअसर शोराओं में बेकल उत्साही, सागर आज़मी, रविश सिद्दीकी, हैरान कश्मीरी, सलीम खतौलवी का नाम काबिल ज़िक्र है। कमर रियाजी ने मेरे साथ में कई ऑल इंडिया मुशायरे पढ़े जिनमें उनके रविश सिद्दीकी, हैरान कश्मीरी, सलीम खतौलवी, बेकल उत्साही, सागर आज़मी, आरिफ जालंधरी और इस तरह के कई हिंदुस्तान के बड़े नाम शामिल थे और कमर रियाजी रौनक स्टेज बने। कमर रियाजी की शख्सियत की तामीर की बात की जाए और इनके जो सलाहियत और इनकी काबिलियत और प्रतिभा के निर्माण में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, खुद कमर रियाजी एक जगह लिखते हैं कि हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब अमीर शरीयत, हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब दामत बरकातहुम दारुल उलूम देवबंद के साबिक मोहतरम, इन लोगों के बहुत मेरे गांव के वाइज़ो सूफियों, कोई पैगाम दो जिंदगी के लिए। वहीं शायरी के हवाले से उनके उस्ताद शोरा की बात की जाए तो अल्लामा सैयद अब्दुल अजीज़ ज़फ़र जनकपुरी, जनाब जमील लुटाते रहे और बुजुर्गी का सिक्का जमाते रहे। मगर कमर रियाजी की शायरी की इब्तिदा हम नज़्म से होती है। उनकी तख्लीक बहुत ही उम्दा यह कलाम और हमद बारी वो शुरू में लिखते थे। उनका पहला नातिया मजमुआ जमाल तैयबा के नाम से मंजर आम पे आया। आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। जमाल तैयबा की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त जमाल तैयबा के 4 एडिशन छपे
और हाथों हाथ लोगों ने ले लिया। उसके बाद से कमर रियाजी का गज़लों और नज़मों का मजमुआ ज़िया कमर के नाम से कमर रियाजी ने मुसव्वदा तैयार किया। एक मिसाल कायम की है शमीम कमर रियाजी को इस काम के लिए और आलम भाई देवबंद से आए हैं मौलाना शाह आलम काफी साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। मौलाना कमर साहब हाथों से ये तमगा दिया जाएगा शमीम कमर रियाजी को। कमर रियाजी की हमजहत शख्सियत, बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, पूरा समाज उनसे वालेहाना मोहब्बत करता था। इतनी देरीना मोहब्बत, इतनी मोहब्बत एक इंसान से पूरा समाज कैसे कर सकता है। अपने अखलाक से समाज के अंदर उन्होंने जो जगह बनाई थी वो चंदा शख्सियत को या किसी किसी को हासिल होती है। इमारत शरिया के पूर्व महासचिव और पूर्व हज कमेटी बिहार के चेयरमैन और उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के मौलाना अनीसुर रहमान कहते हैं, आज हमें हज़रत मौलाना हारून कमर रियाजी को याद करके दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है कि उनसे जो हम लोगों का ताल्लुक़ था एक ऐसा था कि हम कह सकते हैं कि वो हमेशा उन्होंने एक बड़े भाई का किरदार अदा किया। जहाँ तक उनके शायरी और समाजी व मिली कामों में उनकी हिस्सेदारी का ताल्लुक़ है तो हम कह सकते हैं कि उनकी शायरी से शायद ही बिहार के उलमा का तबका हो या शायरों का तबका हो नवा। शमीम कमर रियाजी ने न सिर्फ उनकी शायरी को एक अच्छी किताब की सूरत में नज़मों को, गज़लों को और नातों को जमा कर दिया है, बल्कि उसके ऊपर अच्छे लोगों के तबसरे भी उन्होंने जमा कर दिए हैं, जिससे उनकी तख्लीकी सलाहियत का अंदाज़ा होता है। एक शेर जो उनकी शख्सियत को पूरी तरह उजागर करता था अपनी ज़िंदगी में भी, और आज भी वही महसूस किया जाएगा कि उन्हीं का अक्स उन्हीं का जमाल होता था। उन्हीं का अक्स उन्हीं का जमाल होता था कि उनकी बातों में जादू कमाल होता। अलावा खूबसूरत खनकदार आवाज़ में नज़ामत उनका खासा था। मौलाना कमर रियाजी की ज़िंदगी के आखिरी अशरे में मेरी काफ़ी दिलचस्प मुलाकातें बेतिया और चनपटिया के कई मुशायरों और मजलिसों में हुई। वो सब मुझे ताहयात याद रहेंगी। उनकी शायरी में नातिया कलाम और गज़लों की अहमियत ज़्यादा है। इश्क नबी में डूबे हुए उनके नातिया अशार और कौमियत व मुश्तरका हिंदुस्तानी तहजीब से रचे बसे गज़लिया कलाम उन्होंने काफ़ी मकदार में छोड़ा है, जिसके लिए वो याद किए जाएंगे और हमारे तस्करों में हमेशा रहेंगे। कमर रियाजी के मुतल्लिक मशहूर आलिम दीन मौलाना ज़ियाउल हक कासमी लिखते हैं, कमर रियाजी की समाजी, अदबी, इल्मी, दीनी खिदमत का जायज़ा लेने पर अगर आया जाए तो खुद एक उम्र की छानबीन और बरसों की मुशक्क़त की ज़रूरत है। आप जितना मकबूल मुसलमानों में थे, उससे ज़्यादा कहीं गैर मुस्लिमों की जमात आपको मान सम्मान देती थी। आप एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल और निशानी थी। जब भी चंपारण की तारीख लिखी जाएगी आने वाले दिनों में, तो कमर रियाजी का नाम सुनहरे हरूफ में ज़रूर लिखा जाएगा। इन पुरानी बातों को याद करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मैं ओम प्रकाश क्रांति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मैं मौलाना हारून साहब के संबंध में ये कहना चाहूँगा कि मौलाना हारून साहब एक इंसान नहीं बल्कि एक देवता थे। व्यक्तिगत रूप से मेरा उनका लगाव बहुत ही घनिष्ठ और पारिवारिक था। प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर चनपटिया में कहीं भी नहीं, लेकिन मेरे घर निश्चित रूप से आते थे, भोजन करते थे और हालचाल पूछते थे। हमेशा उनको मेरे बारे में चिंता लगी रहती थी। इसलिए मैं मौलाना हारून साहब को एक इंसान नहीं, एक फरिश्ता मैं समझता हूँ। चनपटिया के समाज में मैं समझता हूँ कि जितना सम्मान मुस्लिम समुदाय में मौलाना हारून साहब को था,
शायद उससे ज़्यादा सम्मान हिंदू समुदाय में था। और कई मौके पर हमने इस चीज़ को परखा है, देखा है और अनुभव किया है कि वह एक ऐसे इंसान थे जिनके विचारों में कहीं से भी कहीं कोई दुर्भावना नहीं थी, बल्कि वो समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना चाहते थे, चलते थे और सभी लोगों को इज्जत और मान और सम्मान भी देते थे। यही कारण है कि चनपटिया में आज तक एक धार्मिक गुरु होने के बाद, एक खास धर्म के मानने के बाद भी शायद मौलाना साहब से ज़्यादा लोकप्रिय इस चनपटिया में कोई नहीं रहा। कमर रियाजी एक गरीब घराने के चश्म चिराग थे। ना ही कोई बड़ा मकान, ना ही मोटर कार, न बंगला। बिल्कुल सीधे साधे सूफी सिफत नेक इंसान के रूप में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। लेकिन उस गरीबी और मुफलिसी को अपनी मजबूरी कभी नहीं बनाया, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाया। इलाके के लोग तरसते थे कि कमर रियाजी कभी कोई फरियाद करते। एक बहुत बड़े विद्वान रिटायर्ड टीचर श्री शाही जी मिश्रा कहते हैं, मैं शाही मिश्रा, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, सेवानिवृत्त एवं पुरस्कृत शिक्षक, उम्र 86 वर्ष। आज मैं हारून कमर रियाजी साहब जो गरीबों के मसीहा थे, दीन दुखियों के संबल थे, शायर आजम थे, वो नहीं रहे। उनको जन्नत नसीब हुआ। सबसे पहले उन्होंने कवि के रूप में पहला मंच दिया था। फिर तो मैं जिला में अपना परचम लहराने लगा। एक गरीब परिवार, मुफलिस परिवार, दीनहीन परिवार, बेसहारा परिवार, गुदड़ी का लाल बनकर हारून कमर रियाजी साहब निकले। अपने दीन धर्म के बड़े ही पक्के, ईमानदारी के पर्याय थे। बहुत गरीब परिवार के होते हुए भी अपने कर्म से उन्होंने अपनी बड़ी औकात बना ली। अगर उनके बारे में एक मोटी किताब लिखी जाए तो वो छोटी पड़ जाएगी। कमर रियाजी सिर्फ एक शायर या अदीब नहीं थे, वो हमजहत शख्सियत के मालिक थे। वो एक आलिम दीन, खतीब, बेबाक मुकर्रिर, ये सारी खूबियाँ बैक वक्त उनकी शख्सियत में मौजूद थी। शुमाली बिहार का कोई भी मुशायरा, इजलास, सियासी मंच या इस तरह से कोई भी आयोजन कमर रियाजी के बगैर वो मंच अधूरा रहता था। डॉक्टर नसीम मोहम्मद नसीम एक मशहूर तनकीद नगार, शायर और तहकीक नगार कहते हैं, आदाब। मैं मारूफ शायर कमर रियाजी साहब को उस वक्त से जानता हूँ जिन दिनों में बेतिया में आमना उर्दू स्कूल का स्टूडेंट था। उन दिनों बेतिया में अक्सर मुशायरे मनक़िद होते थे और चंपारण के शोरा का एक मजमा होता था और चंपारण के शोरा की एक धूम थी। उन दिनों पुराने शोरा में वहीद शादानी, हसन शादानी, साबिर करीमी, अशरफ कादरी, नाजिम बाती, इन ऐसे शोरा अक्सर मुशायरों में शरीक होते थे। और उनके बाद के शोरा में मंजर सुल्तान, अजीम हाशमी, क्रैक बेतियावी, खोज बेतियावी, अबुल खैर निश्तर, ऐसे नौजवान शोरा मौजूद थे। उन दिनों बेतिया से के बाहर से शरीक होने वाले शोरा में मुस्लिम शहजाद, जिया रब्बानी, बिस्मिल बगवी, ऐसे शोरा अक्सर महफिलों में आते थे। जिगर महसवी आते थे और यहाँ की महफिलों में एक जान डालते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसी बीच चनपटिया से जनाब कमर रियाजी शरीक होते थे मुशायरों में, और जिस मुशायरे में कमर रियाजी साहब आ जाते थे वो मुशायरा बिल्कुल यादगार बन जाता था और उनके कलाम की धूम हो जाती थी।
वो बेतिया जब तक जिंदा रहे तशरीफ लाते रहे और यहाँ की महफिलों की जान और रूह बने रहे। अफसोस आज हमारे दरमियान वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें बाकी हैं और उनका कलाम जिंदा है। कमर रियाजी की इल्मी अदबी सलाहियत और समाजी मकबूलियत पे एक नज़र डाली जाए तो मालूम होगा कि हिंदुस्तान के अक्सर बड़े दीनी इदारे के माहिर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियतों ने अपने बगलगीर हमेशा रखा, चाहे उनमें फ़क़ीह उल-उम्मत हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुजाहिद इस्लाम साहब का नाम हो, अमीर शरीयत हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना सालिम साहब क़ासमी, हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब दामत बरकातहुम जामिउल उलूम मुज़फ़्फ़रपुर, हज़रत मौलाना ग़ुलाम अहमद उस्तानी साहब गुजरात। कमर रियाजी को वैसे कोई इल्मी दीनी इदारे का रुकन होने का शर्फ हासिल था जो इजाज़ी तौर पे उन्हें हासिल था। हमारे शरिया फटलावाल शरीफ पटना के बाज़ाब्ता शूरा के मेंबर थे। उत्तरी बिहार का कोई भी इजलास हो, चाहे दीनी इल्मी सियासी कॉन्फ्रेंस मुशायरा, कमर रियाजी की मौजूदगी कामयाबी की दलील होती थी। वज़ीर आला हों या गवर्नर हों या सियासी मंच, मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे हमेशा वो शामिल होते रहे हैं। कमर रियाजी के ताल्लुकात और सोशल अप्रोच की बात की जाए तो गवर्नर से लेके ज़िला सतही या ब्लॉक सतही के तमाम ऑफिसर्स, MP, MLA, कोई ऐसा नहीं होगा जो हारून कमर रियाजी को न जानता होगा। मगर ये ताल्लुकात हमेशा दूसरों के काम आए, खुद के लिए कभी कोई फरियाद न की। आज कमर रियाजी ने अपनी गैर मौजूदगी में वरासा में अपने बच्चों के लिए कच्चे मकान और चंद मुस्तमल चीज़ों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। अगर यहाँ एक बात का जिक्र ना किया जाए तो इस पूरी कहानी में कहानीकार पर नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आना लाजिम है। कमर रियाजी की शख्सियत पर जान छिड़कने वाले हज़ारों उन चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना लाजिम है जिनकी मोहब्बत और जिनकी चाहत ने कमर रियाजी को वो मकाम अता किया था। खुसूसन जनाब हबीब सिद्दीकी साहब, रुस्तम बड़ी कंपनी, विनोद आर्या, ओम प्रकाश क्रांति, शेख असलम और चनपटिया के और भी सारे मुहिब्बीन, उनके अलावा उनके आबाई गांव साठी कटहरी के शेख सफुद्दीन साहब, मदरसा रियाजुल उलूम साठी के तमाम असातिज़ा कराम और साठी के डॉक्टर सिराज अहमद सिराज का भी शुक्रिया अदा करना लाजिम है जो कमर रियाजी को एक भाई की तरह कई दशक एक साथ गुजारे। और वो सभी रिश्तेदार, वो सभी उनके मुखलिस दोस्त, उनके चाहने वाले और उनकी चाहत, जिनकी चाहत और मोहब्बत ने कमर रियाजी को इतना बड़ा मकाम अता किया था। कमर रियाजी के मुतालिक हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा। मशहूर आलिम दीन जय्यद खतीबुल उसर हज़रत मौलाना सालिम साहब क़ासमी, प्रिंसिपल दारुल उलूम देवबंद, कहते हैं कि आज से तकरीबन 15 या 20 साल पहले इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के एक इजलास में पूरी दुनिया के फ़क़ीह उल उम्मत क़ाज़ी मुजाहिद इस्लाम साहब ने कमर रियाजी की तारुफ उनसे करवाया था और कमर रियाजी उस अजीमुशान इजलास की निज़ामत फरमा रहे थे। वहीं मुंबई फिल्म सिटी के राइटर फैज़ुल हसन फैज़ लिखते हैं कि आज कमर रियाजी ने मौत को हाथों शिकस्त खाकर दारिफ़ानी से कूच कर गए, मगर कमर रियाजी की खिदमत में मेरी तरफ से आंसुओं का खिराज है। अदबी दुनिया एक सुखन साज और इस सुखन नवाज से खाली हो गया। वहीं हज़रत मौलाना सालिम अशरफ साहब क़ासमी दारुल मशरफिया के मोहतमिम कहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के कदीम और जदीद अकाबिर उलमा के सवाने नक़ूश में अगर किसी फ़न पे कम गिरफ्तगी पाई गई है तो वह है शेरुस अदब, लेकिन कमर रियाजी उलूम क़ासमी के भी अमीन और उर्दू अदब के शनावर थे। इससे उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा हो सकता है। वहीं हिंदुस्तान का मशहूर तज्ज़िया निगार, अफसाना निगार अदीब हक्कानी अल क़ासमी कहते हैं कि कमर रियाजी की खूबी यह है कि उनकी शायरी मुकम्मल तौर पर उन शराइत की तकमील करती है जिनका ज़िक्र जनाब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दमा शेर व शायरी में किया है। समाजी ज़िम्मेदारियों के साथ शायराना मनसब का एहसास कमर रियाजी के नज़दीक था। वहीं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब कलीम कैसर लिखते हैं कि कमर रियाजी से मेरे ताल्लुकात तकरीबन 30-35 वर्ष पुराना है और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कमर रियाजी जिस वक्ती शायर थे, अगर कुल वक्ती होते तो उनका कोई सानी नहीं होता। कमर रियाजी से मुताल्लिक़ कलीम कैसर एक जगह और लिखते हैं
कि शायर या अदीब होना अलग बात है, मगर साहिब तर्ज होना बड़ी बात है। कमर रियाजी की सोच में पूरा माशरा दिखाई देता था। ये सब उनकी बरसों की रियाजत। आखिरी में मैं जब जनाजा उनका निकला उसका वर्णन करता हूँ। अपनी जिंदगी में मैंने जन सैलाब उतनी नहीं देखी थी। कितनी गाड़ियां, कितने लोग, घंटों रास्ता और उन्होंने बड़ों को, बड़े बड़े दौलतमंदों को जाते जाते अपनी औकात बता दी। उनके आगे इनके कद पौने पड़ गए। मैं इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उस कर्मवीर को शत शत बार प्रणाम करता हूं, शत शत बार प्रणाम करता हूं। मौलाना मोहम्मद हारून कमर रियाजी हम लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक ऐसी शख्सियत थी कि उनके जाने के बाद सैकड़ों नहीं हजारों लोग आज भी उनको याद करते हैं। हम लोगों ने देखा कि बड़े बड़े जहाँ प्रोग्राम होते थे, चाहे वो इमारत शरिया के प्रोग्राम हो, ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के हों या दीगर जलसे हों, उसमें आपको ज़रूर बुलाया जाता और बहुत ही मुतवाज़िन तरीके पर और यूँ कह सकते हैं कि बेबाक तरीके पर वो अपनी बातों को बड़ी बड़ी मीटिंगों में और जलसों में रखते थे। और चाहे वो इमारत शरिया की शुरा की मजलिस हो, मिलिट्री काउंसिल की मीटिंगें हो, उसमें जब भी बुलाया जाता आप ज़रूर उसमें शरीक होते थे। हमें उनके गुजर जाने का बड़ा सदमा है। मेरी उम्र 67 साल की हुई। 67 साल में अपने इलाके में इतना बड़ा मजमा हजरत के वसाल के बाद जो देखा उनके जनाजे में, कहीं ऐसा हमने नहीं देखा। उनके जाने का गम बहुत है। वैसी शख्सियत उनका बदल अभी आज तक कहीं नहीं मिला। जब मैं उनके जनाजे में गया तो देखा कि लाखों के तादाद में हर धर्म, हर मजहब के लोग वहाँ इकट्ठे थे। सभी के आंखों में आंसू, चेहरे पर गमगीनी। देखा तो उनकी अहमियत मुझे मालूम हुआ और सभी लगता है कि उनके जाने की क्षति शायद पूर्ति नहीं होने वाली है। मेरे विकास मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन 1982 में हुआ। उसमें मुख्य अतिथि मौलाना हारून साहब थे। तब से लेकर उनके अंत समय तक उनका हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता रहा। मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसा, उन्हीं के बताए राहों पर चल करके मैं अपने आप को उससे निजात पाया। वो जब तक रहे उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा। वो इंसानियत के देवता थे। कभी भी समाज में उन्होंने बड़े छोटे में भेद नहीं किया। उनको मेरा कोटि कोटि नमन है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। जनाब कमर रियाजी की बात की जाए तो सन 2005 से वो हार्ट के मरीज थे। दिल्ली, पटना, हैदराबाद, मुंबई और न जाने कहाँ कहाँ के हार्ट के बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने उनको देखा और उनके लिए दवाएं तजवीज़ की थी। और मौलाना हारून कमर रियाजी बराबर अपनी दवाएं ले रहे थे। बारहा उनके बच्चों ने इसरार किया कि हार्ट का ऑपरेशन और सर्जरी करा ली जाए, लेकिन वो बज़िद थे कि किसी भी सूरत में वो हार्ट की सर्जरी और ऑपरेशन नहीं कराएंगे। आखिरकार 11 दिसंबर 2015 6:35 पर
ये आसमान इल्म व अदब का सितारा। समाजी अखलाकी शख्सियत का ये बेताज बादशाह कमर रियाजी हमेशा के लिए अपने तमाम तर चाहने वालों से आंखें मूंद ली और मालिक हकीकी से जा मिली। हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख गुलशन की, हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख गुलशन की कि हमने भी चमन में आशियां अपना लुटाया है। यह अलमनाक खबर आग की तरह पूरे चंपारण ही नहीं बल्कि बिहार की सरजमीन पे फैल गई। उनके आशिकीन मुहिब्बीन उनकी एक झलक पाने के लिए यूं लगता था जैसे कि जंग पे उतारू हो जाएंगे। 12 दिसंबर 2015 को जोहर की नमाज के बाद इमारत शरिया के नाजिम हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातहुम ने नहायत दिलसोजी के आलम में हज़रत मौलाना हारून कमर रियाजी के जनाजे की नमाज पढ़ाई। किसी शायर ने कहा था कि जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत है गोया कोई दिन और। जनाजे की नमाज में इतना हुजूम और चंद सैलाब उमड़ा कि अंदाजा लगा ना पा पाना बहुत ही मुश्किल था कि लोगों की तादाद कितनी रही होगी। अखबारात, दैनिक पत्र, टीवी मीडिया की मौजूदगी थी, सबकी जबान पर बस एक ही चर्चा और एक ही बात थी, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग। सबों ने ये कहा कि हमारी गुनाहगार आंखों ने अपनी जिंदगी में अब तक इतना बड़ा मजमा किसी के जनाजे में नहीं देखा। चूंकि कमर रियाजी अपनी जिंदगी में हमेशा तारीखी काम करते रहे थे और जाते जाते भी कमर रियाजी ने एक ऐसी तारीख चंपारण के लिए ही नहीं बल्कि उर्दू अदब के लिए बिहार में ऐसी रकम कर दी कि जब भी चंपारण के अदबी शख्सियात या इल्मी या दीनी शख्सियात का जिक्र होगा या चंपारण की जब भी तारीख लिखी जाएगी, जनाब कमर रियाजी का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। ऐसे असहाब जमाने में कहाँ होते हैं, ऐसे असहाब जमाने में कहाँ होते हैं आज जिनके लिए अहले जहां रोते हैं। और आखिर में ये बात मैं कहूँगा कि बिछड़ा कुछ ही सदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ ही सदा से ही कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को हैरान कर गया। अब दीजिए इजाजत, मैं शमीम कमर रियाजी आपसे विदा चाहता हूँ और आप लोगों से मैं अपने वालिद जनाब कमर रियाजी साहब के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। आदाब, नमस्कार।